ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है, तो उस उपलक्ष्य पे कुछ चर्चा करना था। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर को भी, हरिदास ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल obeisances unto हरिदास ठाकुर and his master Sri Chaitanya Mahaprabhu, who danced with the body of Haridas Thakur on his lap. जय जय श्री चैतन्य जय दयमय जय द्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय। जय श्रीनिवासेश्वर हरिदास नाथ जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ। जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर। जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान कृपा करे देह प्रभु निज पद दान। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण तुम्हारा चरणार विंदे भक्ति देह दान। जय जय द्वैत चंद्र चैतन्य आर्य स्वचरण्य भक्ति देह जय द्वैताचार्य। जय गौर भक्त गण गौरयान प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। जय रूप सनातन जीव रघुनाथ रघुनाथ गोपाल छय मोर नाथ। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण ये तैसे लिखी करी आपन पावन। यही मत महाप्रभु नीलाचल वासे संगे भक्त गण लय कीर्तन विलास। दीने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन रात्रे रायर स्वरूप सन रस आस्वादन। यही मत महाप्रभु सुखे काल आय कृष्ण रविरह विकारंगे न नहाय। दिने दिने बाढ़े विकार रात्रि अतिशय चिंता उद्वेग प्रलापादि यत शास्त्र काय। स्वरूप गोसाई आर रामानंद राय रात्रि दिन करे दोहे प्रभु रसहाय। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया हरिदास दिले गेला आनंदित हैया। तभी यहाँ तक तो वर्णन कर रहे हैं वृंद कविराज गोस्वामी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए दिन रात कृष्ण के प्रेम के विरह में आस्वादन कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर रामानंद राय उनको सहायता करते थे और उसके पूर्व पंच तत्व रूप सनातन गोस्वामी नित्यानंद प्रभु गदाधर अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं, भक्ति की याचना करते हैं। अब यहाँ से चालू हो रहा है हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन कि एक दिन गोविंद महाप्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं। देखे हरिदास ठाकुर करी आछे शयन मंद मंद करीते छे संख्या संकीर्तन। गोविंद कहे उठा से करह भोजन हरिदास कहे आजी करी उल्लंघन। संख्या कीर्तन पूरे नाही के मते खाईबा महाप्रसादानी आछ के मते उपेक्षीबा। एता बलि महाप्रसाद करीला वंदन एक रंचलैया तार करीला भक्षण। आर दिने महाप्रभु तार थाई आयला सुष्टा हाउ हरिदास बल तारे पूछीला। तो गोविंद एक दिन पहुंचे तो देखिए हरिदास ठाकुर बेड में लेटे हुए हैं, काफी वृद्ध हैं और कमजोरी महसूस कर रहे हैं।
और मंद मंद स्वर में जो है हरे कृष्ण जप करते जा रहे हैं कंटिन्यूअस निरंतर। तो गोविंद उनके पास आकर के बोलते हैं ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, आप महाप्रसाद ग्रहण करिए। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा संख्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कितना संख्या? 16 माला नहीं, 64 माला नहीं, 192 माला जब तक हरिदास ठाकुर कर नहीं लेते थे प्रतिदिन, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। हाँ, प्रसाद लेना तो दूर की बात है। तो वो बोले कि मेरा संख्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, जगन्नाथ से अभिन्न है, तो इसका इनका जो है अनादर नहीं कर सकते हैं। तो प्रणाम करते हैं उनको, और फिर एक छोटा सा जो है एक वन मोर्सल, एक दाना लेकर के आदर कर देते हैं, सम्मान कर देते हैं। और इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र जब कंटिन्यूस करते रहते हैं। अगले दिन महाप्रभु खुद आते हैं हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास से पूछते हैं कि हरिदास, क्या आप स्वस्थ हैं? कैसा है आपका विष स्वास्थ्य कैसा है? नमस्कार करिते हो कैला निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धिमान। प्रभु कहे को न व्याधि, कहत निर्णय, तेहु कहे संख्या कीर्तन न पुराए। तो जब महाप्रभु पूछे हरिदास ठाकुर से कि हरिदास, क्या हुआ, आप स्वस्थ है ना? शरीर तो कैसा है आपका, मतलब स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु, मेरा स्वास्थ्य तो, शरीर का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में मेरा मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है। क्यों, क्या हो गया? पूछते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे मन और बुद्धि, मेरा संख्या कीर्तन पूरा नहीं हो रहा है। क्या व्याधि हो गई है? बोले मेरा संख्या पूरा पूरा नहीं हो रहा है, नाम जब पूरा नहीं हो पा रहा, यही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। बाकी शरीर तो सब स्वस्थ है। देखिए ये अंतर है। हरिदास ठाकुर का शरीर तकलीफ में है, मन बुद्धि आत्मा बिल्कुल मस्त है, बिंदास है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मन बुद्धि सही नहीं है, क्योंकि मैं संख्या नाम कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे साथ उल्टा होता है। हमारा शरीर कितना भी अच्छा रहे, तो हमको लगता है कि ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, कमजोरी हो रही है, जप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जब तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। जैसे हरिदास ठाकुर इस प्रकार से कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा नाम जब पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह क्यों नहीं करा। तो नाम निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि अरे, तो आप अभी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अब आपको इतना ज्यादा नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिद्ध हो चुके हैं, आपका देह सिद्ध हो चुका है, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। तो आप थोड़े अपने नंबर को, जो संख्या 192 से कम कर दो, 64 कर दो, 100 कर दो, 108 माला कर दो, है ना, इतना डेली मत जप करो। लोक निस्तारित तोमार अवतार, नामेर महिमा लोक के करिला प्रचार। आपका अवतार ही हुआ था लोगों का उद्धार करने के लिए, और आपने सफिशिएंटली, पर्याप्त मात्रा में नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करके लोग इस जगत का उद्धार किए हैं आप। इसलिए अब आप संख्या कम कर दीजिए। एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। इसलिए बोल रहे हैं कि अब आप इसलिए अपनी संख्या को कम कर दीजिए। लेकिन हरिदास ठाकुर ये सुनते हैं, उसके बाद एक निवेदन करने लग जाते हैं कि हे महाप्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। संख्या तो कम नहीं करने वाले हैं, हाँ, लेकिन प्रार्थना एक अलग से करने लग गए हैं। क्या प्रार्थना है, सुनिए। हीन जाति जन्म मोर, निंद कलेवर, हीन कर्म रत मुई अधम पामर। अदृश्य स्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हाइते काड़ी मोरे वैकुंठे चढ़ाइला। स्वतंत्र ईश्वर तुमी हाओ क्षमाए, जगत नाचाओ यारे यैसे सहाय। अनेक नाच आइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइन उमले छहाया। एक वांछा है मोर बहु दिन हैते, लीला संवारी बे तुम मिलाए मोर चित्ते। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि हे भगवान, मेरा जन्म नीच जन्म हुआ है, मेरा शरीर भी घृणित है, और मैं तो इतना पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी आपने बहुत कृपा करके मेरे ऊपर जो है, मुझ जैसे नीच व्यक्ति को वैकुंठ के स्तर का दर्जा आपने प्रदान किया। यहाँ तक कि भरी ब्राह्मणों की सभा में जब श्राद्ध पात्र आता है, उसमें सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनको खिलाया जाता है। तो साथ ऐसे सैकड़ों ब्राह्मण थे उस सभा में। आपकी कृपा से जो है मुझे अद्वैताचार ला करके सबसे पहला, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ उपाधि दे दिए, लेकिन मैं तो बहुत नीच हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है। और इस प्रकार से आप जो है स्वतंत्र ईश्वर हैं। स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण आप अनेकों प्रकार से लीला किए, मुझे नचाए, मेरे ऊपर कृपा किए। कृपा का पात्र भी नहीं था, योग्य भी नहीं था, तब भी आप इतना कृपा किए, इतना नचाए। लेकिन अब मेरी एक प्रार्थना है, आप कृपा करके उसको
मेरी इस इच्छा की पूर्ति करिए। मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप बहुत जल्द अपनी लीला को यहाँ पे जो है समाप्त करने वाले हैं। तो इसलिए मेरी एक इच्छा है, सुनिए भगवान। सेई लीला प्रभु मोरे कबू न देखाइबा, आपनारा आगे मोर शरीर पाड़ीबा। तो आपका ये जो लीला संवरित करने का जो लीला है, यानी लीला समापन का जो आप लीला करेंगे, ये लीला मैं नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मेरा इच्छा है कि आपके आगे मैं शरीर छोड़ दूं। आपका अप्रकट मैं नहीं देख पाऊंगा। हृदय धरि मु तोमार कमल चरण, नयन देखी मु तोमार चांद वदन। जिह्वाय उच्चारी मु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़ी मु परान। तो बोल रहे हैं, मेरा यही इच्छा है कि आपके लीला समाप्त करने के पूर्व मैं इस संसार, इस शरीर को छोड़ के जाना चाहता हूँ। और मेरा इच्छा है कि शरीर छोड़ते वक्त हृदय में आपके चरण कमलों को धारण करूं, और नयन से, अपने आंखों से आपका सुंदर चांद मुख, चांद वदन, मून लाइक फेस आपका दर्शन करूं। और जीवा में मेरा आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करते हुए इस प्रकार से मैं प्राण को त्याग दूं। ये मेरी इच्छा है, आप कृपा करके इस इच्छा की पूर्ति करिए। मोरे यही इच्छा यदि तुम्हारा प्रसाद हाय, यही निवेदन मोरा कर दयामय। यही नीच देह मोरा पदुक तव आगे, यही वांछा सिद्धि मोरा तुम तेई लागे। यही मेरी इच्छा है, इस निवेदन को मुझे स्वीकार करिए। हे दयामय, आप बड़े दयालु हैं। हालांकि मेरी योग्यता तो नहीं है ये सब, इस प्रकार की इच्छा प्रकट करने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ, इतना आपसे मैं प्राप्त करने के लिए डिमांड कर सकूं। लेकिन ये मेरी इच्छा है, आप दयामय हैं, इसलिए आप इसकी पूर्ति करिए। ये जो नीच शरीर है, ये आपके चरण कमलों में मैं समर्पित करता हूँ। मेरी इस वांछा को सिद्ध करिए। प्रभु कहे हरिदास ये तुम ही मांगिबे, कृष्ण कृपा मैं ताहा अवश्य करिबे। किंतु हमारे ये किछु सुख, सब तोमा लाया, तुम्हारी योग्य नहीं आबे हमारे छाड़िया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे हरिदास, आप इतने महान भक्त हैं कृष्ण के, आप जो भी इच्छा करेंगे, कृष्ण कृपामय है, कृष्ण इज वेरी ऑल मर्सीफुल, बड़े दयालु हैं अपने भक्तों पे। अपने आपके जैसे भक्त के द्वारा की हुई हर इच्छा को कृष्ण पूरा करेंगे, निश्चित रूप में अवश्य पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप मेरी एक बात को सुनो हरिदास। हाँ, मेरा इस जीवन में जो भी सुख है वो सब आपके संग के कारण है। आपके संग के कारण ही मैं इस संसार में रह रहा हूँ, मेरा सुख, मुझे कुछ सुख मिलता है भक्ति में। इसलिए आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। शरण धरि कहे हरिदास न करी हमाया, अवश्य मुअधम में प्रभु कर ए दया। मोर शिरोमणि कत कत महशाय, तुम्हारा लीला रसाय कोटि भक्त हाय। तो हरिदास ठाकुर जब ये सुने तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिए जोर से और रोने लग गए। अब बोलने लग गए कि मैं तो बहुत अधम हूँ हे प्रभु। हाँ, इसलिए आप मेरे ऊपर जो मैं वांछा कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, उसकी आप पूर्ति करिए। आप मुझे अपनी माया में मत डालिए। इतना ऐसा ग्रेट पोजीशन बता करके महाप्रभु बोले कि मुझे जो भी सुख मिलता है आपके संग के कारण ही मिलता है, इसलिए आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि देखिए, आप अपनी माया में मत फंसाइए। हाँ, तुम्हारे लीलार सहाय कोटि भक्त है। आपको लीला, आपकी लीला में सहायता करने के लिए करोड़ों करोड़ों महान महान शुद्ध भक्त लोग हैं। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। अमहेन यदि एक कीट मरि गेला, एक पिपली मरिले पृथ्वी कहाँ हानि हैला। हाँ, बोल रहे हैं कि आपके करोड़ों करोड़ों शुद्ध भक्त हैं जो आपकी लीला में सहायता करते हैं। मेरे जैसा एक जो तुच्छ कीट है, कीड़ा है, वो मर भी जाएगा तो उससे क्या लॉस होगा। हाँ, जैसे डेली कितने सारे छोटी छोटी कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, मर जाती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से मेरा शरीर छूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके तो करोड़ों करोड़ों महान शुद्ध भक्त हैं जो मेरे से लाखों गुना ज्यादा अ, अच्छे भक्त हैं। और वो सब के सब मेरे सिर पर बैठने के योग्य हैं। अभी आगे बोलेंगे। तो इसलिए आप मेरे शरीर छोड़ने से तो कुछ भी नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। लेकिन आप मेरे के ऊपर कृपा कर दीजिए, बस ये। क्या कृपा कर दीजिए कि आपका दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ूं, आपका नाम लेते लेते शरीर छोड़ूं, आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करूं। भक्त वत्सल प्रभु तुमि मुई भक्ता भास,
अवश्य पूरा पे प्रभु मोर एयास। कि आप भक्त वत्सल हैं, आप विख्यात हैं पूरे शास्त्रों में हर जगह, और आप प्रमाणित भी करते हैं कि आप भक्त वत्सल, अपने भक्तों के प्रति आप हमेशा दयालु रहते हैं। तो हालांकि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ताभास हूँ। भक्ताभास मतलब मैं एक नकली डिवोटी हूँ, नकली भक्त हूँ। इमिटेशन डिवोटी, जैसे ज्वेलरी होता है ना, ज्वेलरी इमिटेशन ज्वेलरी होता है, आभूषण आभास, वैसे बोल रहे हैं कि मैं भक्ताभास हूँ, मैं वास्तविक भक्त भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप इतने दयालु हैं, आप निश्चित रूप में मेरे इस इच्छा की पूर्ति करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, मोर यही आशा। मध्यान्ह करिते प्रभु चलिला आपने, ईश्वर देखिया काली दीपे न दर्शने। तबे महाप्रभु तारे करिया लिंगन, मध्यान्ह करिते समुद्र करी लगमन। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदास देखिते आइल शीघ्र करिया। हरिदास रागे आसी दिल दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभु आर वैष्णव चरण। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार। तो इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर रिक्वेस्ट किए, तो उसके पश्चात फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपना मध्याह्न आफ्टरनून जो ड्यूटीज है वो करने के लिए निकल गए। समुद्र में जाके स्नान करते हैं, गायत्री वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करने निकल जाते हैं। अगले दिन प्रातः काल सुबह सुबह कई भक्तों को लेकर के भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है अब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ने वाले हैं। तो वैसे सैकड़ों भक्तों को एकत्रित करके अगले दिन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। हरिदास ठाकुर महाप्रभु और सभी भक्तों को दर्शन करके उनके चरणों की वंदना करते हैं। और महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर क्या समाचार है आपका। तो हरिदास बोलते हैं महाप्रभु सब आपकी कृपा है, आप जो भी कृपा करेंगे वही मेरा हाल समाचार है, आपकी कृपा के अलावा और कोई मेरा हाल समाचार नहीं है। अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन, वक्रेश्वर पंडित तहाँ करे नर्तन। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभु रगण, हरिदास बेड़ी करे नाम संकीर्तन। रामानंद सार्वभौम सबार अग्रते, हरिदासेर गुण प्रभु लागिला कहिते। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभु बाढ़े महासुख। तो अभी सैकड़ों सैकड़ों भक्त हैं, सब एक से एक बड़े बड़े भक्त लोग आए हैं। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, वक्रेश्वर पंडित और अनेकों अनेकों महान भक्त आए हैं। चारों तरफ से हरिदास ठाकुर बेड में लेटे हुए हैं, और चारों तरफ से सर्कल बना के सभी भक्त लोग घेर लिए हैं, बीच में महाप्रभु हैं। और जोर जोर से महासंकीर्तन आरंभ कर दिए, महासंकीर्तन करने लग गए। और फिर उसके पश्चात फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के मध्य में हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लग गए। और गुणगान करते करते ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चैतन्य महाप्रभु एक मुख से नहीं, पांच पांच मुखों से गुणगान कर रहे हैं। इतना तीव्रता, इतने उत्साह के साथ हरिदास ठाकुर का जो महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और ये गुणगान करते करते महाप्रभु को महासुख महसूस हो रहा है, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित हय मन, सर्व भक्त वंदे हरिदासेर चरण। जब हरिदास ठाकुर के ऐसे दिव्य गुणों का को श्रवण करते हैं सभी भक्त लोग, तो सब भक्त लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर के प्रति उनका जो सम्मान है, प्रेम है, और बढ़ जाता है, और सब के सब भक्त लोग हरिदास ठाकुर के चरण कमलों का वंदना चालू कर देते हैं। हाँ, प्राय ऐसा होता है कि जब तक हम किसी भक्त के महिमा को सुनते नहीं है, तब तक हम उनकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त होते हैं, सीनियर भक्त, कई बार जब शरीर छोड़ देते हैं उसके बाद उनका मेमोरियल फंक्शन होता है। तो फिर अनेकों अनेकों उनके जो परिचित भक्त होते हैं आकर के बताते हैं कि वो भक्त कैसे थे, क्या स्वभाव था उनका, क्या गुण था, कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति थी, कैसे नाम जप के प्रति, प्रचार के लिए, सेवा के लिए उनकी तत्परता रहती थी। तब जब सुन के पता चलता, अरे बाप रे, ये तो इतने महान भक्त थे, हम इनके साथ रहते थे, हमको पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो सब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बोला जाता है। हालांकि हरिदास ठाकुर के केस में ऐसा नहीं है, सब भक्त लोग ऑलरेडी हरिदास ठाकुर की महिमा को जानते थे। लेकिन फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु इतने उत्साह के साथ पांच मुख धारण कर करके और गुणगान किए, तो सारे भक्त लोग विस्मित हो गए, यानी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे महान विभूति, ऐसे महान कृष्ण के शुद्ध भक्त हमारे बीच में हैं, और हमको उनको उनका दर्शन, उनका संग करने का मौका मिल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हरिदास निजाग्रते प्रभुर बसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। फिर हरिदास ठाकुर अब अंतिम समय आने ही वाला है जस्ट, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने पास में बैठा लिए, और अपने दो कमल नयनों से, आंखों से, जो मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी होता है
पुष्प में जाकर के भ्रमण करते रहता है, तो अपनी दोनों आंखों को एक टकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख वदन को दर्शन करने लग गए, लाइक टू बम्बल बीज ऑन द लोटस फेस ऑफ द लॉर्ड। स्वरिदयानि धरिल प्रभुर चरण, सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। और अपने हाथों से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को अपने हृदय में रख लिए, धारण कर लिए, और सामने महाप्रभु बैठे हैं और उनके आंखों से उनके मुख मंडल का दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी भक्त लोग थे सबके चरण का रज जो है, धूल है, अपने मस्तक पे धारण कर लिए। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बल्ले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिय नेत्र जलधार। और बारंबार श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और ये बोलते बोलते जो है प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं और पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामे रसहित प्राण कैल उत्क्रमण। जिस प्रकार से निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, और आंखों से चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, चरणों को हाथ में लेकर के हृदय में धारण किए हुए हैं। इस अवस्था में बोलते 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 अपने प्राण को त्याग दिए, और सब भक्त लोग जोर से बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसा अद्भुत प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े। सभी भक्तों को स्मरण हो गया, जैसे भीष्म पितामह को जैसे सौभाग्य मिला था, वैसे ना हरिदास ठाकुर को सौभाग्य मिला है। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबार हैल स्मरण। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैल विह्वल। हरिदासेर तनु प्रभु कोले लैला उठाइया, अंगने नाचे न प्रभु प्रेम विष्ट हैया। तो जैसे ही इस प्रकार से हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य शब्द उच्चारण करते हुए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए शरीर को छोड़ दिए, तो इमीडिएटली सब भक्त लोग जोर से हरिध्वनि कोलाहल करने लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विह्वल हो गए, पूरी तरह से भाव विभोर हो गए, और हरिदास ठाकुर को अपने गोद में लेकर के आप देख सकते हैं महासंकीर्तन प्रारंभ कर दिए। हरिदास ठाकुर को गोद में उठा लिए महाप्रभु, और अपने खुद के गोद में उठा करके चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लग गए। और चारों तरफ से सैकड़ों भक्त नामाचार्य हरिदास ठाकुर को लेकर महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं जोर से कई घंटों तक। फिर इस प्रकार से संकीर्तन प्रारंभ हो गया। क्या परम सौभाग्य है हरिदास ठाकुर का। और इस प्रकार से प्रेमाविष्ट होकर के, प्रेम में से अभिभूत होकर के भगवान जो है नृत्य करने लग गए। प्रभुरा आवेशे अवश्य सर्व भक्तगण, प्रेमावेश सबे नाचे करे न कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से प्रेमावेश में देख करके सारे भक्त लोग भी आवेशित हो गए, भाव में आ गए, और सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, जोर जोर से मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चल रहा है, नाच रहे हैं। और इस प्रकार से जो कोलाहल तरीके से कीर्तन चालू हो गया, पूरे जगन्नाथपुरी में हाहाकार मच गया। ऐसा महासंकीर्तन प्रारंभ हो गया। यही मत नृत्य प्रभु कैलक तक्षण, स्वरूप गोसाई प्रभु रे करलाई कराइला सावधान। जिस प्रकार से नृत्य करते जा रहे हैं महाप्रभु, तो भाव में है, पूरी तरह से कीर्तन करते जा रहे हैं, भाव में, प्रेम में, आवेश में होकर के। स्वरूप दामोदर फिर महाप्रभु को रोकते हैं और बताते हैं कि अब आगे का भी रिचुअल करना है। जो अंतिम संस्कार की विधि है, हरिदास ठाकुर को समाधि देना है प्रॉपर तरीके से। तो इस प्रकार से आगे के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं। हरिदास ठाकुर तबे विमाने चढ़ाइया, समुद्र लैया गेला तब कीर्तन करिया। तो हरिदास ठाकुर को लेकर के एक बहुत ही अच्छे पालकी में लेके आए, समुद्र के तट पे जगन्नाथपुरी के बीच में लेके आए कीर्तन करते हुए। आगे महाप्रभु चले न नृत्य करिते करिते, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गण स्थाने साथे। हरिदास से समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र महातीर्थ हैला। और इस प्रकार से कीर्तन करते करते महाप्रभु लेके आए हरिदास ठाकुर के शरीर को, और समुद्र के में पहुंच करके वहां पे हरिदास ठाकुर को स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद महाप्रभु घोषणा कर देते हैं समुद्र यही महातीर्थ हैला। जिस जगह पे हरिदास ठाकुर का समाधि मंदिर है, वहां पे जो समुद्र है, वहां पे स्नान कराए थे महाप्रभु, बोलते हैं ये अब महातीर्थ हो गया है, और जो भी इस समुद्र में स्नान करेगा उसको कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होगी, ऐसा डिक्लेयर कर दिया महाप्रभु। हरिदासेर पादोदक पिय भक्तगण, हरिदासे रंग दिला प्रसाद चंदन।
और सभी भक्त लोग हरिदास ठाकुर के स्नान कराने से जो चरणामृत मिला उसका पान किए और हरिदास ठाकुर के शरीर, दिव्य शरीर में जो है दिव्य गंध भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अर्पण किए। डोर कडार प्रसाद वस्त्र अंगे तिला, वालुकार गर्ता करिता है सोआइला। फिर तो गड्ढा खोद करके और भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जैसे वस्त्र और रोब्स और कुछ फूड क्लॉथ ये सब उनके शरीर में प्रदान करके हरिदास ठाकुर के ऊपर अब जो है सैंड बालू अर्पण कर रहे हैं। चारि दिके भक्त गण करे न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करे न आनंद नर्तन। हरि बोला भले गौर राय, आपन श्री हस्ते बालू तिला तार गाय। जो हरि बोल जोर जोर से कीर्तन चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर में बालू दे रहे हैं। तारे वालू दिया ऊपर पिंडा बांधाइला, 14 के पिंडेर महा आवरण कैला। इस प्रकार से बालू दे करके समाधि बना करके ऊपर एक पिंड प्लेटफॉर्म बना दिए और चारों तरफ से उसमें बाउंड्री बना दिए। ताहा बेड़ी प्रभु कैला कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोलाहल भरिल भुवन। तबे महाप्रभु सब भक्त गण संगे, समुद्र करिल स्नान जल के निरंगे। हरिदासे प्रदक्षिणा करी आइल सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। तो इस प्रकार से बेड़ा बना करके चारों तरफ से हरिदास ठाकुर के समाधि मंदिर में जोर जोर से कीर्तन प्रारंभ करती है और उसके बाद सभी भक्तों को लेकर के उसी स्थान पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में आ जाते हैं। सिंह द्वार में आकर के सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारी यथाई, आंचल पाटी या प्रसाद मांगी लता थाई। और खुद भीख मांग रहे हैं सिंह द्वार पे आके। जितने भी वहां पे दुकान वाले हैं जो प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद वितरण बेचते हैं, तो वहां पे आकर के अपना झोली फैला करके महाप्रभु खुद, हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है आज, आप सब लोग कृपा करके प्रसाद दीजिए, आज हम फीस्ट बनाएंगे हरिदास ठाकुर के इस तिरोभाव दिवस पे। हम जो है सब भक्तों को महाप्रसाद खिलाना चाहते हैं तो फीस्ट देंगे। तो ऐसे खुद भीख मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। और भगवान को स्वयं भिक्षा मांगते देख करके सारे दुकानदार भर भर के लेके आके दे रहे हैं। लेकिन स्वरूप दामोदर फिर आकर के रोकेंगे। हरिदास ठाकुर एरा महोत्सव तरे, प्रसाद मांगी या भिक्षा दे हत हमारे। हाँ, बोल रहे हैं, आई एम बेगिंग प्रसादम फॉर अ फेस्टिवल ऑनरिंग द पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर। द लॉर्ड सेड प्लीज गिव मी आर्म्स, कि मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के का महोत्सव मनाने के लिए मुझे प्रसाद दे दीजिए, ये भिक्षा मांगता हूँ, ऐसे करके। फिर इस प्रकार से फाइनली स्वरूप दामोदर गोस्वामी रोक देते हैं और वो अन्य कुछ भक्तों को लगाते हैं। वो लोग फिर भिक्षा करते हैं और खूब प्रसाद लेके आते हैं। अभी समय हो गया इसलिए बस मैं लास्ट में थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। ऐसे फिर सैकड़ों भक्तों को महाप्रभु इतना प्रसाद आ जाता है कि अब खुद पर्सनली सैकड़ों भक्त को बैठा करके अपने अपने हाथों से महाप्रभु प्रसाद सर्व कर रहे हैं। और ऐसा वर्णन है चैतन्य महाप्रभु की, बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत ऊंचे कद काठी के हैं, तो एक एक भक्त को इतना प्रसाद दे रहे हैं जितना 5 भक्त लोग मिलके खाएंगे। इतना ज्यादा ज्यादा प्रसाद भर भर के खिला रहे हैं और सबको फिर इस प्रकार से बांटते जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रसाद खाने को तैयार नहीं है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि महाप्रभु आप बैठ जाइए, आप जब तक नहीं खाएंगे कोई भक्त नहीं खाने वाला है, इसलिए आप बैठिए। फिर महाप्रभु बैठते हैं और जैसे ही प्रसाद स्टार्ट करते हैं तो सारे भक्त लोग जोर से हरि कीर्तन करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं हरिदास ठाकुर के रिमेम्बरेंस में। और इस प्रकार से फिर फाइनली ये समापन करते हैं और आखिरी जो है फलश्रुति बता देते हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा, जो भी हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के, हाँ, तो महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, घोषणा फलश्रुति दे रहे हैं। हरिदास से विजयोत्सव ये कैला दर्शन, ये यहाँ नृत्य कैला ये कैला कीर्तन, ये तारे बालू का दिले दित्य करिला गमन, तार मते महोत्सव ये कैला भोजन, अचिरे हाई बेत सवार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शन है ऐसे सकती। तो बोले हरिदास के इस विजय महोत्सव में जो भी दर्शन किया, जो भी वहां पे कीर्तन किया, नृत्य किया, जो भी हरिदास ठाकुर के शरीर में बालू दिया और जो भी उस महोत्सव में भोजन ग्रहण किया, ये सबको बहुत जल्दी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी शक्ति है। हाँ, तो अब आगे बोले, कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिल संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैला संग भंगा, हरिदासेर इच्छा अबे हाइले चलिते, आमार सकति तारे नारिले राखिते, इच्छा मात्र कैला निज प्राण निष्क्रमण, पूर्वे ये न सुनियाछि भीष्मेर मरण, हरिदास आशिला पृथ्वीर शिरोमणि, ताहा विना रत्न शून्य हैला मेधनी।
जय जय हरिदास बलि कर हरिध्वनि, एत बलि महाप्रभु नाचे ना अपनी। सबे गाय जय 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 हरिदास, नामेर महिमा यहाँ करिला प्रकाश। सबे महाप्रभु सब भक्त विदाय दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करेला। यही तक कहिलु हरिदासेर विजय, यहाँ रस श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से कंक्लूड कर रहे हैं कि इस प्रकार से मैं हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव का वर्णन किया हूँ, और इसका जो भी श्रवण करेगा उसको कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेगा। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करिए। हरे कृष्ण।